जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब नंबर 4 में हम लोग डिफरेंट किस्म के एड्रेसिंग मोड्स देखेंगे कि हम किन किन तरीक़ों से अपने रजिस्टर में डाटा को हम मूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक जो हम लोगों ने चीज़ें देखी थी उनमें हमने कहीं पे जिक्र नहीं किया कि हम कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज़ करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पता था कि डाटा मूव हो जाएगा, लेकिन बैक एंड पे होता ये है कि कुछ एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो बहुत इजी हैं, सस्ते हैं या चीपर हैं, इन द सेंस ऑफ कि उनको कम क्लॉक साइकिल चाहिए डाटा फैच करने के लिए। और कुछ ऐसे आपके पास एड्रेसिंग मोड्स हैं जिसमें डाटा फैच करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर है आपके प्रोसेसर को। सो हम वन बाय वन करके देखना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट आपके पास एड्रेसिंग मोड है वो आपके पास रजिस्टर एड्रेसिंग है, यानी जिसके अंदर हम 16 बिट का डाटा 16 बिट के दूसरे रजिस्टर में मूव कर लेते हैं। ए एक्स, बी एक्स, सी एक्स, डी एक्स या ए एल, ए एच, बी एल, बी एक्स, इनके दरमियान की वैल्यूज़ को हम लोग मूव करते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर। द नेक्स्ट आपके पास है इमीडिएट एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग के अंदर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं किसी भी रजिस्टर के अंदर इंसर्ट करने के लिए। अब ये वैल्यू हमें पता है कि 8 बिट की होनी चाहिए कम से कम अगर हमने सी एल या सी एच की बात करनी है, और 16 बिट की होगी अगर हम एक्स की बात कर रहे होंगे। यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी करके चीज़ें आ चुके थे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग के ऊपर। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब यह है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है, लेट्स से स्टार्ट का नाम का, और उसका डाटा हम सी एक्स यानी रजिस्टर में डालना चाह रहे हैं। वाइस वर्सा, हम किसी रजिस्टर का डाटा हम किसी वेरिएबल में डालना चाह रहे हैं। हाँ, एक तो हम इस चीज़ को देखेंगे, इसकी एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। द नेक्स्ट आपके पास रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में होता ये है कि हमारे पास एक मेमोरी पर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, उस मेमोरी से हमने डाटा लेकर आना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मेमोरी पर डाटा पड़ा हुआ है। अभी तक जो हम मूवमेंट करते आ रहे थे वो हम डाटा की मूवमेंट कर रहे थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम लेट से, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। लेट से एक मेमोरी लोकेशन है और उस लोकेशन का जो नंबर है, चूँकि 16 बिट में मैंने देना है, लेट से FA09 अच्छा, ठीक है। अब इस मेमोरी लोकेशन पर एक डाटा पड़ा हुआ है। जो डाटा किया है वो लेट से 2 बिट का भी हो सकता है, सॉरी 1 बाइट का भी हो सकता है यानी 8 बिट का, या एक वर्ड साइज़ का भी हो सकता है यानी 16 बिट का। अब मैंने कहना है कि इस मेमोरी लोकेशन पे जाना है आपने और इस मेमोरी लोकेशन से एक डाटा लेकर आना है। तो उसके लिए हम करते हैं क्या है, इस मेमोरी लोकेशन को किसी एक रजिस्टर में डाल देते हैं, एंड देन इस रजिस्टर के गिर्द हम सिंगल ब्रैकेट लगा देते हैं। इट मीन्स कि अब आपके पास इस लोकेशन पर, यानी बी एक्स की जो लोकेशन है, बेसिकली FA09 ये लोकेशन है, इस लोकेशन पर एक डाटा पड़ा हुआ है, वो डाटा ला के आपने AX के अंदर डालना है। ठीक है, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मैं एग्जांपल कराता हूँ तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड देन एक फाइनल जो चीज़ है हमारे पास, जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, वो है लोड इफेक्टिव एड्रेस। लोड इफेक्टिव एड्रेस करता ये है कि आपके पास एक डाटा फैच करके लेके आता है, जिस आपने लोकेशन पर डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से डाटा फैच करके आपके रजिस्टर के ऊपर वैल्यू लेकर आएगा। इन दोनों की एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ओके, ये सारी हमारी एग्जांपल्स हैं। हम फर्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग जो मोड है हमारे पास, इस मोड के अंदर हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ है सी एक्स के अंदर, हमने उसको मूव करना है डी एक्स के अंदर, और ये दोनों 16 बिट के रजिस्टर हैं, इनमें हमने मूवमेंट करनी है। देन नेक्स्ट हमारे पास डी एल का डाटा हमने बी एल में डालना है। ये दोनों आपके पास 8 बिट की मूवमेंट है। हम इनको इम्यूलेट कर लेते हैं और ये कोड साथ रखते हैं। अच्छा, अब सिंगल स्टेप से मैं करता हूँ। अभी इस लाइन को छोड़ दें कि VAR1DB क्या कर रहा है, आगे चलते हैं। अभी हम रजिस्टर एड्रेसिंग के पर सी एक्स में जो डाटा है वो डी एक्स में मूव करना है। तो सी एक्स में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बाई डिफ़ॉल्ट 24 पड़ा हुआ है, ये आपके पास मूव हो जाएगा डी एक्स के अंदर। तो हम सिंगल स्टेप परफॉर्म करते हैं, तो आपके पास 00 में चूँकि चेंज नहीं आया, ये जो आपके पास इम्यूलेटर है सिर्फ चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पास 24 एज इट इज़ रहा, सॉरी 24 आपके पास ब्लू हो गया और 00 आपके पास एज इट इज़ रहा। द नेक्स्ट मूवमेंट हमने कहा कि डी एल में जो डाटा है वो बी एल में डालना है, तो डी एल से डाटा उठा रहे हैं हम लोग। डी एल में 24 पड़ा हुआ है, अभी हमारे पास बी एल में आएगा, तो सिंगल स्टेप आपके पास अब इसमें भी 24 हो गया।
द नेक्स्ट हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग है। इमीडिएट एड्रेसिंग में हमने क्या कहा था कि हम डायरेक्ट वो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देते हैं रजिस्टर्स को। तो अब सी एल के अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली मूव करना है 03, नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सी एल के अंदर आपके पास 03 मूव हो गया है। एंड फाइनली इसी तरीके से डी एक्स में हम 0502 मूव करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास ये दोनों यूज़ होंगे, डी एल बी और एच बी, इसलिए दोनों ब्लू हो गए हैं आपके पास ऑप्शंस। यहाँ तक आई होप कि आपको तो कोई इशू नहीं होगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है। डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक वेरिएबल है जिसका नाम मैंने var1 रख दिया, वेरिएबल 1 है। इस वेरिएबल 1 पे कोई डाटा पड़ा हुआ है, उस डाटा को मैंने रजिस्टर में मूव करना है और उस वेरिएबल में मैंने डाटा डालना है। ये दोनों जो काम है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब इस वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है? वो डिफ़ाइन करने का तरीका ये है कि हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, आगे वेरिएबल की टाइप लिखते हैं। डिफाइन बाइट का मतलब ये 8 बिट यूज़ करेगा। अगर आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं यानी 16 बिट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे W लिखेंगे। एंड देन मैंने आगे दिया 7, इसका अब कंटेंट है 7। मैं देख लेता हूँ अभी वेरिएबल 1 की जो वैल्यू वो डालते हैं हम CH के अंदर, सिंगल स्टेप। तो CH के अंदर आपके पास 07 मूव हो चुका हुआ है। एंड देन अब हम चेंज करते हैं इस वेरिएबल की वैल्यू, जो BL में पड़ा हुआ है यानी 24 को हम डाल देते हैं वेरिएबल 1 के अंदर। तो अब मेरे इस जो क्लिक्स है इससे तो वेरिएबल 1 में डाटा चला गया, लेकिन मुझे फ़िलहाल पता नहीं है कि वेरिएबल 1 में क्या पड़ा हुआ है। उसको देखने के लिए फिर मैंने एक इंस्ट्रक्शन और ऐड कर दी है। इसके अलावा आपके पास ये वेरिएबल्स भी हैं। आप यहाँ से जाएंगे व्यू के ऊपर और यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ से भी देख सकते हैं var1 में जो कंटेंट पड़ा हुआ है उसका वो बाइट साइज़ का है, वर्ड का नहीं है, ठीक है। एंड वो उसमें 24H पड़ा हुआ है। मैं बस इसको एक स्टेप और कर लेता हूँ। मैं एच में डाल दी वैल्यू, मुझे कंफर्म हो गया 24 पड़ा हुआ है। एंड फाइनली अब आ जाएँ आप रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग के ऊपर। रजिस्टर इन डायरेक्ट एड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम करते क्या हैं कि हमने ये मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि आपके पास एक मेमोरी लोकेशन पे एक डाटा पड़ा हुआ होता है। अभी से आपने इसमें कंफ्यूज मत होना, जस्ट समझ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम ऐसे एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा नियर फ्यूचर, बस आई थिंक 2-3 लैब्स के बाद या 4 लैब्स के बाद, जिसमें हम इन चीज़ों को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। और आप लोग उस टाइम पे कहोगे कि ये जो दो फर्स्ट हमने पढ़े थे ये इतने यूज़फुल नहीं है, जो आपके पास ये इसकी यूज़फुलनेस आप आगे इन फ्यूचर देखोगे। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह आपसे मैं कहूँ कि एक अरे में डाटा प्लेस करना है, आपको क्या पता डाटा अरे कहाँ पड़ी हुई है, अरे से आपने कैसे डाटा उठाना है, अरे में कैसे डाटा डालना है, वो सब काम आप इन दोनों मेथड से करोगे। डायरेक्ट एड्रेसिंग से करेंगे या फिर आप रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग से करेंगे। अच्छा, अभी आपने करना क्या है कि हम सिंगल स्टेप करते हैं। तो बी एक्स के अंदर, बी एक्स पर देखने क्या था, बी एक्स में मेरे पास पड़ा हुआ 0024, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा दी। इसका मतलब है कि इस मेमोरी लोकेशन पर एक मेमोरी लोकेशन होगी, ये रजिस्टर है अभी, एक मेमोरी लोकेशन होगी जिसका नाम होगा 0024। उस मेमोरी लोकेशन पे जो डाटा पड़ा है ना वो आपने ए एक्स को देना है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ए एक्स 0024 पे क्या पड़ा हुआ है? हम यहाँ से जाएंगे व्यू के अंदर, हम मेमोरी में चले जाएंगे। मेमोरी आपके पास इसमें दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट पोर्शन आपके पास डी एस का होता है 0700, ये एज इट इज़ यहाँ लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट मैंने देखना है कि 0024 पे क्या पड़ा हुआ है, 0024 अपडेट। यहाँ पे फ़िलहाल मेरे पास 00 पड़ा हुआ है, ठीक है। इट मीन्स कि ए एक्स में मेरे पास 00 ही आएगा। तो सिंगल स्टेप, ए एक्स में भी 2400 है, एक स्टेप और किया और हमारे पास ये 0000 हो गया, ठीक है। देन बी एल में हमारे पास पड़ा हुआ 24, उसको मैंने वापस वेरिएबल 1 में डाल दिया जस्ट कंफर्मेशन के लिए, ऑलरेडी 24 ही था मुझे पता है। द नेक्स्ट वेरिएबल 1 में जो डाटा है उसको हमने सी एल में डाल दिया। सी एल में चूँकि 0703 पड़ा हुआ था, ये जस्ट मूवमेंट इसलिए हो रही है ताकि आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर होती जाएँ। अब हमने क्या किया कि 24th जो मेमोरी लोकेशन है यानी इसके गिर्द हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए हैं। तो अब 24 जो मेमोरी लोकेशन है उस पर जो डाटा पड़ा हुआ वो उसने बी एक्स में डालना है और हम इसको सिंगल स्टेप कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे इसमें जो सबसे चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आपने मेमोरी को कैसे देखना है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये थी कि आपने रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग किस तरह यूज़ करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपने किसी भी वेरिएबल को डिफाइन किस तरह करना है। आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर इसमें एक
आप लोग प्रैक्टिस तौर पे एक ये काम कीजिएगा कि अब इसमें इसको कॉपी करें एंड देन इसको पेस्ट करें यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको अब डिफाइन वर्ड करके देखें क्या होता है। ठीक है, एंड देन चूंकि अब ये आगे कोड में फ़र्क पड़ेगा, वर्ड आपके पास एल और एच में नहीं आ सकता, उसके लिए एक्स यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन वो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ टास्क हैं। टास्क बहुत सिंपल से हैं, आपने प्रोग्राम लिखना है ए एक्स और बी एक्स से कंटेंट को मूव कराना है, ये तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। 2 बाइट साइज़ इंटीजर अरे आपने डिफ़ाइन करनी है, वो मैंने आपको बता दी है कि num1 और num12 नाम से आप 2 वेरिएबल डिफ़ाइन कर लेंगे। बाइट साइज़ का मतलब ये डिफ़ाइन बाइट लिखोगे, डी और बी का वर्ड यूज़ करोगे, ये डिफ़ाइन बाइट है। ठीक है, और उन दोनों में इंटीजर, अच्छा सॉरी, अरे आपने डिक्लेयर करनी है, मैंने अरे का नहीं बताया आपको, चलिए मैं अरे का भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। एंड स्टोर द रिजल्ट इन द थर्ड अरे। ठीक है, और डिफाइन प्रोग्राम टू स्वाइप द कंटेंट ऑफ 2 वर्ड साइज अरेज num1 एंड num2। ठीक है, ये भी वो उस तरह का ही है। तो अरे का मैं आपको भी बता देता हूँ। अच्छा, अरे डिफाइन करने के लिए हम लोग करते क्या है कि अरे का नाम लिखते हैं, आगे डिफाइन बाइट लिख देते हैं, अगर कैरेक्टर्स होंगे तो हम डिफाइन वर्ड कर देंगे, और उसके बाद आपने 48465 जो भी आपने लिखना है वो आप डिफाइन कर देते हो। अच्छा, हम चलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के ऊपर, बजाय थ्री पढ़ें, या थ्री आप लोग खुद पढ़ लोगे। अब देखें, इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल एक अरे डिफाइन की जिसमें ना उसका अरे 1 है, और 1 2 3 4 5 उसके जो है ना उससे कंटेंट हैं। अब मैंने देखना है कि कंटेंट मेमोरी में कहाँ जाके सेव हो रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग ये यूज़ करते हैं वर्ड। अब मैंने वर्ड ये क्या यूज़ किया इसके लिए, ये लोड इफेक्टिव एड्रेस का, चूँकि आपके पास एक टास्क है तो आपने वो टास्क लाजमी करना है। तो अब अरे 1 के गिर्द मैंने लगा दी स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि अरे 1 में बेसिकली कंटेंट पड़े हुए हैं। कंटेंट क्या है, 1 2 3 4 5 ही कंटेंट पड़े हुए हैं, और अरे जो वर्ड है ये इट्सल्फ एक एड्रेस है। इस एड्रेस से गिर्द मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी ताकि मुझे यहाँ का लोकेशन मिल जाए, एग्जैक्टली बी एक्स के अंदर मुझे लोकेशन मिल जाएगी। अभी हम उस लोकेशन को भी एक्सेस करते हैं। मैं इसको इमुलेट करता हूँ, एंड अगर आप अब देखें सिंगल स्टेप में करता जा रहा हूँ, एंड जो ही लोड इफेक्टिव एड्रेस पे हम जाएंगे, इस इफेक्टिव एड्रेस ये बता रहा है कि जी 0126 के ऊपर बी एक्स में जो वैल्यू आई है वो 0126 है, यानी अरे की लोकेशन 0126 आई है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है व्यू के ऊपर, और आपने मेमोरी पे जाना है, यहाँ पे 0700 लिखना है डी एस की वैल्यू, देन आगे 0126 जो वैल्यू आपके पास बी एक्स में आई है वो लिखनी है। तो यहाँ पे आपके मेमोरी की लोकेशन, ये अरे की चीज़ें पड़ी हुई हैं, 01 02 03 04 एंड 05, बाकी गार्बेज डाटा पड़ा हुआ है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं ये फिज़िकली इस टाइम पर मेरी इस रैम के अंदर ये एरिया रिज़र्व हुआ है जिसके अंदर ये कंटेंट सेव हुए जाके। अब मैंने किसी एक कंटेंट को अगर यूज़ करना है तो आपके पास यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ है। किसी भी एक कंटेंट को अगर आपने एक्सेस करना है तो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ये बेसिकली एरे का नाम है, ARRAY1, सॉरी 1। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आपके पास अरे का नाम है, ARRAY2। ठीक हो गया। आई होप कि आपको अरे डिफ़ाइन करना, अरे को एक्सेस करना भी आ गया होगा। अरे की मेमोरी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा आपको लोकेशन मिल गई है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेथड देख लिया कि मेमोरी को लोकेशन अगर आपके पास हो तो आप किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट वाला मेथड एग्जिस्ट करता है। आप लोग ये टास्क परफॉर्म कीजिए, कोई क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के एंड पे क्वेश्चन भी छोड़ सकते हैं, या टीम पे क्वेश्चन छोड़ दें, मैं आपको उसका एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू सो मच।